हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की रिव्यू टैब क्लास में। MS वर्ड में ये रिव्यू टैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले या कहीं फॉरवर्ड करने से पहले आपको सबसे पहले उसको चेक करना ज़रूरी है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। तो इसके लिए ये रिव्यू टैब जो है, इसमें कई सारे टूल्स हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट की चेकिंग कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एडिटिंग, ट्रैक चेंजेस और ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब। अब देखिए, रिव्यू टैब आपको यहाँ पे MS वर्ड के अंदर ये रिव्यू टैब मिल जाता है, और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। अब देखिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसका शॉर्टकट है F7। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे रिव्यू की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो जैसे जैसे यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रही है मेरे पास वर्ड में, यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ हमने चेंजेस किए वहां पे देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पे ये रेड कलर से ये जो जिगजैग लाइन आ रही है, दैट रिप्रेजेंट द स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक इंडिकेट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं F7। तो F7 प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये एक पैनल हमें मिला है स्पेलिंग का। इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये सारे ऑप्शंस जो उससे रिलेटेड हैं आपको करेक्शन के लिए मिल रहे हैं। आप यहाँ पे रिव्यू वर्ड सही ले सकते हैं, रिन्यू है, कई सारे वर्ड्स हैं, जो भी आपको सही लगे उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब देखो, वन बाय वन जो भी मिस्टेक्स हैं ये हमें दिखा रहा है कि क्या मिस्टेक है, सजेशन दे रहा है। यू कैन चेंज द वर्ड, जो भी आपको यहाँ सजेशन सही लगता है उससे आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी चेंजेस जो है वो हो चुके हैं और आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटेड। अब देखो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हमारी ठीक हो गई है, इसके लिए हमने यूज किया F7 का। अब देखो, यहाँ पे एक तो ये था कि हमने स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक का करेक्शन किया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिखा, मैंने यहाँ नाम लिख दिया किरण, ठीक है, तो यहाँ पे किरण ये नाम तो इसने एरर नहीं शो की है। मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिखती हूँ, सपोज मैंने यहाँ नाम लिखा ऋतिक। अब इस नाम पे यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक शो कर रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये इस डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जैसे ही आप F7 करोगे, यहाँ पे देखो F7 करने पर या स्पेलिंग एंड ग्रामर में आप टिक करना, यहाँ पे देखो ये सजेशन दिखा रहा है रिलेटेड। तो यहाँ तो हमें कोई सजेशन नहीं चाहिए, मुझे यही नाम जो है इसको डिक्शनरी में ऐड करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो ये जो मिस्टेक है इसको चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, या फिर आप इसे इग्नोर कर दो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऐड। अगर आप ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो आप इसे ऐड भी कर सकते हो। अब ऐड करने के बाद ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में आ चुका है, अगली बार ये आपको इसमें एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन जब भी आप ऐड करें, सो बी केयरफुल कि आप सही वर्ड को ही ऐड करें डिक्शनरी के अंदर, ताकि वो आपकी डिक्शनरी जो है वो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट को करेक्शन कर सके, चेक कर सके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है थीसर्स का। थीसर्स का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F7। अब इसका काम क्या है, द थीसर्स ऑप्शन प्रोवाइड द सिमिलर वर्ड मीनिंग। तो सिमिलर वर्ड मीनिंग आपको प्रोवाइड करेगा, एक डिक्शनरी देगा जिसमें से आप उसके मिलते जुलते वर्ड्स जो हैं वो ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया टीचर, और स्पेलिंग ग्राम हम ये जो ऑप्शन हम थीसर्स कर रहे हैं इस पर जस्ट मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो टीचर वर्ड से रिलेटेड आपको सिमिलर वर्ड जो है ये थीसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको सिमिलर वर्ड मीनिंग देगा ताकि आपकी वोकेबलरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करो जिनका मीनिंग सेम हो। तो ये थीसर्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके लिए सिंपल आपको जो भी वर्ड आप जिसके आप सिमिलर वर्ड मीनिंग फाइंड करना चाहते हैं, उस वर्ड को लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन करके F शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट की भी मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, हैप्पी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है ग्लैड, प्लेजर, ठीक है, और इसका एंटोनियम भी आपको शो कर रहा है ये सैड। ओके, तो थीसर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वर्ड काउंट। देखिए, वर्ड काउंट इसके नाम से ही पता चल रहा है, टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, तो ये सब कुछ काउंटिंग आपको करके देगा। अब इसी डॉक्यूमेंट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा और इसको
एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल 10 मैंने पैराग्राफ्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं ताकि यहाँ पे पेजेस हमारे बढ़ जाएं। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखो आपने 2-3 पेजेस ऐड कर दिए, मुझे पूरा काउंटिंग करना है कि कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं। तो उसके लिए वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज करना। जैसे ही आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे ना, ये आपको देखो ऑप्शन दिखा रहा है, पेजेस 3 हैं, वर्ड्स हैं 508, कैरेक्टर नो स्पेस 2296, कैरेक्टर विथ स्पेस विदाउट स्पेस, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, नंबर ऑफ लाइंस। तो ये है ऑप्शन वर्ड काउंट का, जो आपके वर्ड्स की काउंटिंग करेगा। और अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल जी। शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस करने पर आपको ये वर्ड काउंट ऑप्शन देगा, तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल जी, तीनों बटन एक साथ यूज करने हैं और ये वर्ड काउंट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक आपको मिलता है लैंग्वेज का, चूज द लैंग्वेज फॉर प्रूफिंग टूल सच एज स्पेलिंग ग्रामर चेक। अब जैसे मुझे अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेकिंग करनी है, मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी है कलर की। अब देखो हम लोग जो स्पेलिंग लिखते हैं कलर की इंडिया में, वो होती है COLOUR। तो ये करेक्शन यहाँ पे देखो, हम तो अपने हिसाब से सही लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें गलत क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो अभी हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं यूएस की। ठीक है, यूएस में कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR। तो यहाँ पे देखो ये करेक्शन हमें दिखा रहा है कि देयर इज अ मिस्टेक। जैसे ही हमने यहाँ पे F7 किया, F7 करने पर ये दिखा रहा है कि कलर की स्पेलिंग, ये दिखा रहा है आपको कलर चेंज करने के लिए। बट इफ यू वांट द सेम स्पेलिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेक करे, मतलब यूएस के अकॉर्डिंग ना चेक करे, स्पेलिंग आपको जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश की चाहिए, तो उसके लिए आप लैंग्वेज पे जाके सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे जाना, और यहाँ से आपने लिया इंग्लिश इंडिया। तो इंग्लिश इंडिया लेने पर इंडिया में जो इंग्लिश यूज होती है ब्रिटिश, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग आपका चेक करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने इसको प्रूफिंग पे जाके सेट कर दिया है। ओके, सेट करने के बाद अब ये इसमें मिस्टेक आपको नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो आई थिंक ये लैंग्वेज का भी आप समझ गए हैं। यहाँ से फिर अगेन मैं इसको अगर लेती हूँ यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आपको करेक्शन दिखाएगा कि देर इज सम मिस्टेक, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। चलिए, अब ये ऑप्शन हो गया हमारा लैंग्वेज का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट्स का। तो ये पूरा सेक्शन जो है ये कमेंट का सेक्शन है। कमेंट क्या होता है? बेसिकली कमेंट्स आर यूज टू ऐड सम नोट। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सेक्शन के बारे में अगर आपको कोई नोट ऐड करना है, सो यू कैन ऐड द कमेंट। अब देखिए कमेंट जो है ना वो टेम्पररी होते हैं, आप इसे रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, विदाउट चेंजिंग द लेआउट ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपके डॉक्यूमेंट के लेआउट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट इजीली आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे साइड में एक बलून, एक ये जो आपको दिख रही है एक डोर जैसी, है यहाँ पे कमेंट बॉक्स ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जो कमेंट है वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा न्यू कमेंट। तो जहां भी आपको कमेंट ऐड करना है, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द वर्ड, उस वर्ड को सिलेक्ट करके आप कमेंट पे ऐड कर देना। तो यहाँ पे वन बाय वन जो है वो हम कमेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से कमेंट देखो ऐड हो जाएंगे, और ये डॉक्यूमेंट के देखो साइड में आपको दिख रहा है कि कमेंट, देयर इज अ कमेंट। अगर आप ये कमेंट्स को फिलहाल इसको जस्ट आप हाइड करना चाहते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कमेंट पैनल के साइड में आपको मिलता है ट्रैकिंग का पैनल। शो मार्कअप पे जाके यहाँ से अगर हम कमेंट्स को हाइड कर देंगे, तो अभी कमेंट हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं, तो ये अभी हिडन हो चुके हैं। अगेन आप अगर कमेंट ऑप्शन ऑन करोगे तो आपको कमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट अगर आपको कोई कमेंट एडिट करना है, सो यू कैन एडिट द प्रीवियस कमेंट। तो ये प्रीवियस का बटन है, आप एक एक करके कमेंट को एडिट कर सकते हो, और अगर कमेंट की जरूरत नहीं है देन यू कैन डिलीट द कमेंट ऑल्सो। तो मैंने ये दोनों ही कमेंट यहाँ से कर दिए हैं डिलीट। तो ये कमेंट्स हमने ऐड किया, डिलीट किया, इनको चेंज करके देखा, शो हाइड करके देखा। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक की बारी आती है, दैट इज ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस, तो ट्रैक चेंजेस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपने डॉक्यूमेंट पहले सोच समझ के बनाया है, बड़े ध्यान से बनाया है, लेकिन बाय मिस्टेकन अगर कहीं पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वो हमें एकदम से फाइंड आउट नहीं होते। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन आपके इसलिए काम आएगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंज होगा ना, इट विल हाईलाइट योर डॉक्यूमेंट। तो आपके डॉक्यूमेंट को वो हाईलाइट करके दिखाएगा कि क्या चेंज हुआ है,
इवन आपकी अगर फाइल सेव हो गई है, क्लोज हो गई है, उसके बाद भी आप जब नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे ना, तो ये ट्रैक चेंज आपको सजेशन देगा कि आपका पुराना जो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, न्यू डॉक्यूमेंट में क्या था। चेंजेस को आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो एज योर नीड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे ऐड रिमूव कर सकते हो। तो चलते हैं, सबसे पहले ट्रैक चेंजेस करने के लिए ना फाइल को सेव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव कर दिया। अभी फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैंने इसको IEIT क्लास IEIT के नाम से मैंने फाइल को कर दिया है सेव। इस फोल्डर के अंदर IEIT क्लासेस मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब ये फाइल तो हो गई है सेव। अब इसमें मैंने ट्रैक चेंज ऑन कर दिया। अब देखो ट्रैक चेंज ऑन हो चुका है। आप देखोगे तो ये जो बटन है ना, ये हाईलाइट हो चुका है, देयर इज अ ट्रैक चेंज ऑन। अब अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज होता है, सपोज मैंने यहाँ पे लाइन बीच में ब्लैंक लाइन दे दी, तो आप साइड में देख रहे हो इस तरीके से ये हाईलाइट करके दिखा रहा है। और मैंने ये पुराने वर्ड को कट कर दिया, मैंने इसको डिलीट करके यहाँ पे कुछ और लिख दिया। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यू टेक्स्ट। तो जहां जहां मैं चेंजेस करती जा रही हूँ ना, वहां पे देखो ये अगर इसको डिलीट कर रही हूँ तो बीच में से स्ट्राइक आउट हो जा रहा है। ठीक है, अब ये नया टेक्स्ट मैंने ऐड किया। यहाँ पे भी मैंने कुछ नया यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया मोहित। तो जो मैं नया वर्ड ऐड कर रही हूँ ना, वो देखो रेड कलर से हाईलाइट होके आ रहा है। और पुराना वर्ड जो मैं डिलीट कर रही हूँ, वो यहाँ पे डिलीट करने पर डिलीट नहीं हो रहा है, बस उसको ट्रैकिंग कर रहा है कि देयर इज सम डिलीट। अगर इतना चेंज होने के बावजूद आपकी फाइल को सेव करके बंद कर दिया जाता है, अब इसमें देखो मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए फाइल में, और इसको सेव करके मैंने इसको यहाँ से कर दिया है बंद। ठीक है, अब ये फाइल हो गई है बंद। और यहाँ पे देखिए, अगर डेस्कटॉप पे देखते हैं, हमारा ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल है, अगर मैं उसको अगेन ओपन करूंगी, देखो मेरी फाइल में पहले जैसी फाइल नहीं रही है, इसमें कई सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर मुझे ये चेंजेस पता है तो मैं इसको इजीली रिव्यू करके इसका करेक्शन कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी तो हमने ट्रैक चेंज ऑन ही रखा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है ऑल मार्कअप। अगर आप करोगे नो मार्कअप, तो ये आपको दिखा रहा है कि एडिटिंग होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसे नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करेगा। अगर आप सिंपल मार्कअप करोगे तो सिंपल मार्कअप है, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप, तो ये अलग अलग इसके व्यू के ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल तो मैंने लिया है ऑल मार्कअप, क्योंकि मुझे इसमें चेंजेस जो हैं उन्हें हटाना है। शो मार्कअप पे भी यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट डिलीट का, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट में नया ऐड हुआ है, वो इंसर्ट हुआ है और डिलीट हुआ है, उनको ये शो करे या ना करे। तो मैंने फिलहाल दोनों ही हाइड कर दिए थे, अब शो कर दिए। नेक्स्ट इस पे आता है रिव्यू पेन। अब रिव्यू पेन में रिव्यू इसको मिलेगा, आप वर्टिकली रिव्यू कर सकते हो। तो वर्टिकली रिव्यू में दिखा रहा है कि डिलीट क्या हुआ है, तो ये वर्ड जैसे डिलीट हुआ है तो साइड में ये दिखा रहा है कि IEIT क्लासेस डिलीट हो चुका है, न्यू वर्ड आ गया है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डिलीट हुआ, रिव्यू टैब न्यू इंसर्ट हुआ मोहित। तो ये सभी चेंजेस जो हैं वो रिव्यू पैनल आपको शो कर रहा है। आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली सभी तरीके से रिव्यू करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये रिव्यू पैनल भी बंद कर दिया। अब चेंजेस में देखो, यहाँ पे अगर मैं जाती हूँ प्रीवियस, तो प्रीवियस आप देख सकते हो कौन कौन से चेंजेस हैं, वन बाय वन दिखा रहा है। अब सबसे पहले जो चेंज हुआ है IEIT क्लासेस, ये डिलीट किया गया था। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट दिस चेंजेस, तो ये डिलीट हो जाएगा। बट मुझे डिलीट नहीं करना, तो मैं डिलीट वाले एक्शन को कर रही हूँ रिजेक्ट। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में रहना चाहिए। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट है, अगर आपको ये भी एक्सेप्ट करना है तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, वर्ड आपके पास आ जाएगा। अब ये रिव्यू टैब वाला ऑप्शन डिलीट हुआ है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि क्या चीज़ आपको चाहिए थी, क्या आपने आपने एडिटिंग करनी है और क्या नहीं करनी है। तो जो आपको चेंजेस नहीं चाहिए उन्हें आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने वो नाम यहाँ से हटा दिया। अब ये जो तीनों यहाँ पे वर्ड जो डिलीट हुए हैं, इन तीनों को मैं कर रही हूँ रिजेक्ट। बाकी सभी चेंजेस को मैंने यहाँ से कर दिया रिजेक्ट ऑल चेंजेस। अब जो मेरी फाइल ये फाइनली बनी है ना, इसी को हम यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक है, तो ये ट्रैक चेंज जब तक ऑन रहेगा तब तक आपके चेंजेस जो आपके डॉक्यूमेंट में हो रहे हैं ना, ये आपको बताता रहेगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, कहाँ हुआ है, ताकि आप जब चाहो उसको आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सको और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको फिर से मिल जाए। ठीक है, तो ट्रैक चेंज फिलहाल मैं कर देती हूँ यहाँ से बंद। अब ट्रैक चेंज के बाद बारी आती है कंपेयर की। कंपेयर और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग दोनों करके देखें किस तरीके से काम करते हैं। कंपेयर मीन्स
इफ यू वांट टू कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपके एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग वर्जन्स हैं, उनका कंपैरिजन करने के लिए कंपेयर टूल काम आता है। सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और आपने उसको अपने किसी पर्सन को आपने सेंड कर दिया फॉर द करेक्शन। अब उसने उस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ चेंजेस किए हैं, ये कंपेयर ऑप्शन आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में चाहे जितने भी पेजेस हो, ये पेज बाय पेज चेक करके बता देगा कि क्या चेंजेस है, दोनों डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, ये कंपेयर ऑप्शन आपको बता देगा। तो इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है। सपोज मैंने यहाँ पे पहले मैंने टेक्स्ट यहाँ लिख दिया IEAT क्लासेस। फिलहाल मैं एक रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैंने 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे ऐड कर लिए। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं रफली तैयार कर रही हूँ ताकि मैं इस पे कंपेयर ऑप्शन आपको बता सकूँ। तो मैंने टेक्स्ट को सेंटर लाइन करके थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया है। तो ये सभी चेंजेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अब देखो, इस फाइल को ना मैंने सबसे पहले क्या किया, सेव कर दिया। तो फाइल में जाते हैं, इसको हम कर देते हैं सेव। तो मेरी फाइल IEAT क्लासेस के नाम से सेव है, ये क्लासेस फाइल मेरी बनी हुई है। अब इसकी एक और कॉपी कैसे बनाएंगे ताकि हम इस पे कंपेयर कर सकें। तो फाइल को दोबारा सेव करने के लिए मैं इसे कर रही हूँ सेव एज, ताकि इसी की एक और कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाए। तो सेव एज करने के लिए आप फाइल में जाके देयर इज अ सेव एज ऑप्शन टू क्रिएट द कॉपी। तो मैं उसी फाइल की एक कॉपी बना रही हूँ। इसको मैंने सेव किया सेम उसी फोल्डर के अंदर जहां मैंने फाइल पहले सेव की है, वहीं पे मैंने इसको IEAT क्लासेस कॉपी के नाम से ये उसकी कॉपी क्रिएट कर दी है फाइल की। अब देखो, यहाँ पे IEAT क्लासेस के बदले अब 2 फाइलें हो चुकी है। दूसरी फाइल में मैंने वर्ड कर दिया चेंज। तो मैंने यहाँ लिखा IEAT कंप्यूटर्स, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ जो है इसको मैंने डिलीट कर दिया। और लास्ट में राइट हैंड साइड में Ctrl+R शॉर्टकट मैंने लिया राइट साइड में जाने के लिए, और मैंने यहाँ पे कुछ न्यू टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने ये वर्ड यहाँ लिख दिया टीम मेंबर्स, और जो भी डॉक्यूमेंट में मुझे चेंजेस करने थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन भी बना दिया। अब देखो, पहले फाइल में और अब की फाइल में कई सारे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट। तो पहले फाइल कैसी थी, इस बार अब फाइल कैसी है, उसी फाइल में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, दूसरी फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं और इस फाइल को भी मैंने कर दिया फिलहाल सेव। अब मेरे पास IEAT क्लासेस और IEAT कॉपी, IEAT क्लासेस कॉपी के नाम से 2 फाइलें हैं। इस फाइल को भी फिलहाल मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ। और अब चलते हैं यहाँ कंपेयर ऑप्शन पे, क्योंकि मुझे दोनों ही डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अब देखो, यहाँ से जो आपने फाइलें बनाई थी ना, उन फाइलों का आपका लिंक देना है। तो ओरिजिनल फाइल है मेरी IEAT क्लासेस, और उसकी जो कॉपी है वो मैंने सेव की है IEAT क्लासेस कॉपी के नाम से। तो दोनों फाइलें साथ में कंपेयर करने के लिए हो गई है रेडी। ओके प्रेस करते ही आप देखोगे स्क्रीन पे ये दिखा रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नीचे आ रहा है रिवाइज डॉक्यूमेंट, और ये है दोनों का कंपेयर डॉक्यूमेंट। अब कंपेयर डॉक्यूमेंट में देखो IEAT वर्ड दोनों में कॉमन है, तो ये ब्लैक कलर का आ रहा है। अब पहली फाइल में क्लासेस लिखा है, दूसरी फाइल में कंप्यूटर्स लिखा है, तो दोनों का ही वो कंपेयर कर रहा है कि यहाँ पे क्लासेस को हटा के कंप्यूटर्स लिखा गया है, ये पैराग्राफ डिलीट किया गया है, ये नया वर्ड ऐड किया गया है। तो जो जो चेंजेस है ना, दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो पेज बाय पेज, अभी तो सिंगल पेज का ही था हमारा डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर आपका पेज कितना भी लेंदी हो, उसमें कितने भी पेजेस हो ना, आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली कंपेयर करके जो उसके हाईलाइट्स है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। अब इसमें आपको जो भी फाइनली चेंजेस करने हैं, उनको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो भी वर्ड मुझे ऐड करना है, अगर मुझे ये डिलीट वाला एक्सेप्ट करना है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, डिलीट हो गया, और ये नया वर्ड मैंने कर लिया यहाँ से एक्सेप्ट। उसके बाद ये जो पैराग्राफ डिलीट हुआ था, इसको मैंने डिलीट करने से कर दिया है रिजेक्ट, तो रिजेक्ट भी मैंने कर दिया। और ये जो टीम मेंबर ऑप्शन है, ये मैंने कर दिया एक्सेप्ट दिस चेंजेस। तो फाइनली मेरी जो फाइल है, ये दोनों फाइलें मैं कर देती हूँ यहाँ से क्लोज। और ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे फाइनली चाहिए, तो ये वाला मैंने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कंपेयर ऑप्शन, कैसे हमने 2 फाइलों को कंपेयर करके देखा। तो ये मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट एक बनके तैयार हो गया, जो मैंने दोनों को कंपेयर करके क्रिएट किया है।
तो ये कंपेयर ऑप्शन हमने समझ लिया। अब ये जो ऑप्शन है ना रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अब ये देखो किस लिए है। The restrict editing option limit how much you can edit and format the document। अभी तो इस फाइल में कोई भी चेंज कर सकता था, अब मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी फाइल जो है ये कॉन्फिडेंशियल है और उसमें मेरे अलावा कोई और चेंज ना करे, कोई एडिटिंग ना करे, तो उसके लिए यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट बाय रिस्ट्रिक्टिंग टूल। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टिंग टूल से हम पासवर्ड के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन देंगे, ताकि उसमें जो भी चेंजेस करे उसको अगर पासवर्ड आता होगा तो वो चेंज करेगा, अदरवाइज वो चेंजेस नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा लुक देने के लिए डिजाइन टैब में जाते हैं। यहाँ से मैंने इसको दे दिया है बॉर्डर, ये मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और मैंने यहाँ पे ना एक सिंपल सा वाटर मार्क ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ से लिया कस्टम वाटर मार्क। ये सारे ऑप्शन हम पहले आपको बता चुके हैं, और इसका मतलब आप प्रीवियस क्लासेस देखोगे तो आपको वाटर मार्क और पेज बॉर्डर सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया IEIT क्लासेस, तो मैंने यहाँ पे एक वाटर मार्क भी लिख दिया। तो मैंने ये वाटर मार्क कर दिया अप्लाई। इस डॉक्यूमेंट को मुझे कॉन्फिडेंशियल बनाना है ताकि इसमें चेंजेस ना हो सके। तो अब ये सब कुछ करने के बाद अब आप चलना वापस रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाने के बाद अब देखोगे लेफ्ट साइड में ये पैनल है, इसके अंदर ऑप्शन दिखा रहा है लिमिटेड फॉर्मेटिंग फॉर अ सिलेक्शन, अलाउ ओनली फ्यू टाइप ऑफ एडिटिंग। तो ये चेक बॉक्सेस को ना हमें टिक कर देना है, क्योंकि ये चेंजेस हमें अलाउ नहीं करने हैं। नो चेंजेस, ओनली रीड ओनली फाइल फॉर एवरीवन, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब यहाँ देना है हमें पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट किया। ठीक है, ये पासवर्ड जो है इसी पासवर्ड से आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग होगी। तो जो भी पासवर्ड रहेगा ये आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जिसको आप चेंजेस अलाउ करोगे ये पासवर्ड सिर्फ उसी को देना होता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट हो चुका है प्रोटेक्ट। अब इस डॉक्यूमेंट में देखो जहां पे कर्सर है सिर्फ यहाँ पे आप थोड़ा सा कमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज इस एरिया के अलावा कहीं पे भी आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे ना तो आप कुछ टाइप कर पाओगे, देखो मैं टाइप कर रही हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर आप होम पे जाते हो तो यहाँ पे देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई भी ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। ना आप टेबल ऐड कर सकते हो, ना पिक्चर ऐड कर सकते हो, सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। कोई भी चेंजेस इसमें अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज योर डॉक्यूमेंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे पासवर्ड से आपने इसको रिस्ट्रिक्शन दी है कि चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो चेंजेस से बच जाएगा। आप इस फाइल को जिसको देंगे वो फाइल पासवर्ड के बिना एडिट नहीं कर सकता। अब चलिए इस पासवर्ड वाले फाइल को अब अगर मुझे चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना है स्टॉप प्रोटेक्शन। अगर आप प्रोटेक्शन हटाना चाहते हो, स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाके आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, ओके करेंगे। नाउ अब ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें आप चेंजेस जो है वो आसानी से कर सकते हो। सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके देखो वापस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो रिव्यू टैब में ये था हमारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का टूल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट सीरीज का, नेक्स्ट क्लासेस का। तब तक के लिए धन्यवाद।